अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है सेरिस 3 2023 मॉडल। सेरिस पाकिस्तान में DFSK की तरफ से लॉन्च की गई है। ये स्पेसिफिक कार CBU यूनिट है और इस गाड़ी की डिमांड 1 करोड़ 18 लाख रुपए है और कुछ टाइम बाद इस गाड़ी की CKD यूनिट भी लॉन्च किए जाएंगे पाकिस्तान में, जो कि 90 लाख समथिंग के होंगे। फिलहाल अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो सेरिस 3 एक EV कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और अगर इस बात की जाए इसके कंपटीशन की तो पाकिस्तान में इस गाड़ी का कंपटीशन MG ZS EV बनती है। इस कैटेगरी में पाकिस्तान में बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन जो एक एंट्री लेवल कार्स होती हैं वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में पोर्शे टाइकान है, टेस्ला मॉडल 3 हैं और ऑडी ई-ट्रॉन वगैरह हैं, जिनके रिव्यूज़ मैंने पहले किए हुए हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक कार फुल EV है और इकोनॉमिकल सेक्टर की कार है। ये गाड़ी 1 करोड़ या 90 लाख रुपए के बीच में रेंज करेगी, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट है। इतने में आपको सिविक का नॉर्मल वेरिएंट मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी मार्केट बनाएगी अपनी। और अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसकी डिमांड 1 करोड़ 18 लाख रुपए है। ये गाड़ी प्रिंस रावलपिंडी मोटर्स के पास अवेलेबल है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मोहसिन अली, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंस रावलपिंडी मोटर्स, जिन्होंने रिव्यू पॉसिबल बनाया। सो थैंक यू मिस्टर मोहसिन, वेलकम। और काइंडली हमें थोड़ा सा इस गाड़ी की प्राइस के बारे में, इस गाड़ी की डिलीवरी ड्यूरेशन के बारे में और इसके अलावा CBU यूनिट, CKD यूनिट की प्राइसेस क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। ओवर टू यू। ये एक CBU यूनिट है जिसकी प्राइस 1 करोड़ 18 लाख रुपए है और इसमें जो CKD यूनिट्स हैं वो उसकी प्राइस 9 मिलियन है और उसकी बुकिंग हम 3 मिलियन से ले रहे हैं। और इसकी डिलीवरी कब तक होगी? इसकी डिलीवरी मार्च 2024। ओके, लेकिन आपने मेंशन किया था कि अगर हम गाड़ी प्रिंस रावलपिंडी मोटर से बाय करते हैं तो हमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेंगे, वो क्या है? जी बिल्कुल, हम जो इसकी इनिशियल बुकिंग्स हैं उसके ऊपर कुछ हम डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, जिसके लिए आप हमें हमारी डीलरशिप विजिट कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। एंड लास्टली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड विजिट। थैंक यू सो मच। लेट्स हैव द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये मोस्टली इलेक्ट्रिक कार जैसा है। यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की ग्रिल की तो ये ग्रिल बंद ही है। इसके बीच में ब्लू कलर के पैटर्न दिए गए हैं जो कि इसके लुक को अच्छा बना रहे हैं। और डेफिनेटली इस गाड़ी में क्योंकि इंजन नहीं है तो इसमें कोई रेडिएटर वगैरह भी नहीं है, तो इसकी वजह से इसके फ्रंट एंड बंद है। लेकिन इसमें यहाँ पे नीचे ग्रिल दी गई है जो कि टेस्ला, पोर्शा, ई-ट्रॉन सब में आती है। और उसकी वजह यह है कि इन गाड़ियों में AC आता है और AC का कंडेंसर यहाँ पे होता है। बाकी इसको कोई रेडिएटर वगैरह के लिए हवा नहीं चाहिए होती, तो इसके लिए इसकी फ्रंट एंड बंद की गई है। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो हेडलाइट के अंदर इसके 2 अलग पॉइंट्स आते हैं। लो के लिए इसमें बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है और हाई के लिए इसमें LED दी गई है। आप इन दोनों की ही हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। फिर इसके अलावा इसके ऊपर एक काफ़ी स्लीक सी DRL दी गई है और नीचे भी इसकी DRL आती है, जो कि अगर आप हेडलाइट बंद करेंगे तो ऑन होगी और ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट लाइट भी काम करती है। इसके अलावा इसके बोनेट में करेक्टर लाइन्स काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी दी गई हैं और ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है और कैमरा भी ऑफर करती है। कैमरा सेटअप की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास आते हैं, जो कि अगेन इसका कंपटीशन देखा जाए तो वो MG ZS EV बनती है, जो कि इस तरह के कोई फीचर ऑफर नहीं करती। इवन उस गाड़ी में सेंटर कंसोल भी नहीं आता, जबकि इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरास और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को वैल्यू टू मनी बनाती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से बड़ी मज़ेदार है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी DFS के ग्लोरी 580 Pro जितनी ही है ऑलमोस्ट, और कंपैरेटिवली ये MG ZS EV से बड़ी है। ये गाड़ी स्पोर्टेज से भी थोड़ी सी बड़ी लगती है साइज़ में। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है। इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं, एडजस्टेबल आते हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी है। फिर यहाँ पे काफ़ी स्लीक से इंडिकेटर दिए गए हैं और इसके अलावा ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है, तो यहाँ पे इसके साइड मिरर्स के नीचे कैमरास दिए गए हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए करेक्टर लाइन्स की तो ये भी यहाँ पे काफ़ी शार्प दी गई हैं, जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रही हैं। फिर इसी तरह इसके रेयर फेंडर पे भी काफ़ी एग्रेसिव करेक्टर लाइन्स हैं, जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, इसमें क्रोम भी काफ़ी सारा फॉलो किया गया है और स्पेशली ये जो विंडोज़ के नीचे क्रोम की फ्रिल दी गई है ये इसकी फॉर्च्यूनर जैसी है काफ़ी हद तक। फॉर्च्यूनर में भी ऐसी एक करेक्टर लाइन आती है, इसमें भी दी गई है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ऊपर ही रूफ रेल्स भी आती हैं, जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करती हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि इंपोर्टेड है तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि ये टिंटेड हैं। ये कि मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 10 स्पोक आते हैं और ये ग्रे कलर के हैं। और इसके अलावा टायर से गाड़ी 225 और रिम 18 इंचेस को ऑफर करती है। फिर इसके अलावा यूजुअली यहाँ पे कार्स में फ्यूल टैंक आता होता है। इसकी साइड ब्लैंक है, इसमें राइट पे एक कैप दिया गया है, लेकिन अगेन वो फ्यूल टैंक का नहीं बल्कि इसका चार्जिंग पोर्ट है। ये गाड़ी EV है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी काफ़ी यूनिक सा है। इसके बैक पे काफ़ी मैसिव टेल लाइट्स दी गई हैं जो कि फुल LED में है और ये C शेप में है। इसमें रिवर्स और इंडिकेटर भी LED में आता है और इसके अलावा बैक पे भी फीचर्स काफ़ी मजेदार दिए गए हैं। एक तो ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर ऑफर करती है और इसके अलावा टेल लाइट्स तो ये रही, लेकिन फिर नीचे ये कौन सी लाइट्स हैं?
ये लाइट्स बेसिकली तब फंक्शन करती हैं जब इस गाड़ी की ट्रंक खुली हुई होती है। आपने अगर मेरा DFS के ग्लोरी 580 प्रो वाला रिव्यू देखा हो तो मैंने उसमें भी ये पॉइंट कवर किया था कि जिन गाड़ियों में ट्रंक के साथ टेल लाइट्स भी ऊपर जाती हैं उनमें ये ऑक्सिलरी टेल लाइट्स दी गई होती हैं। अब टेल लाइट्स ऊपर जा चुकी हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिर बैक पे इंडिकेट करने के लिए ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ऑडी की Q सीरीज़ के अंदर भी ऐसे ही टेल लाइट्स आती हैं। खैर, इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक कैपेसिटी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज आसानी से रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको और ज़्यादा खुला बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। इसकी सेकंड रो सीट्स भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। तो इसकी ट्रंक के अंदर एक ये ट्रे दी गई है जिसको आप निकाल सकते हैं, और इसके अलावा इस नीचे दी गई को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट भी एक्सेस कर सकते हैं। यूजुअली इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर ये वाला एरिया बंद होता है क्योंकि यहाँ पे बैटरी पैक आता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्पेयर टायर भी दिया गया है इलेक्ट्रिक होते हुए भी। फिर इसके अलावा इसमें एक चार्जर आता है, प्रॉपर हाउस होल्ड चार्जर, जो कि ये है, और आप इस गाड़ी को घर में भी चार्ज कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर चार्जिंग की बात की जाए तो ये गाड़ी ओवरनाइट चार्ज होती है, यानी कि 6 से 8 घंटे में, और अगर आप इसको सुपर फास्ट चार्जर पर चार्ज करते हैं तो ये गाड़ी आधे घंटे में 20% से 80% तक जा सकती है। तो अगेन मेरे ख्याल से ये कुछ अच्छे स्टैट्स हैं। इसी तरह अगर आपने इस गाड़ी की बैटरी लाइफ को मैक्सिमाइज करना है तो आप इसको 80 पे लिमिट भी कर सकते हैं, जो कि मैं आगे जाके कवर करूंगा अभी इंटीरियर में। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो लुक्स के लिहाज से ये कंपैरेटिवली इसके कंपटीशन जो MG ZS बनती है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके इंटीरियर में आपको काफ़ी हद तक MG HS वाली फील आएगी, क्योंकि ये उसी तरह का कैमरन ब्राउन इंटीरियर है और इसमें सिल्वर कलर की फ्रेस पे भी बहुत सारा वर्क किया गया है। खैर, यहाँ पे कुछ चीज़ें टेस्ला से भी इंस्पायर्ड हैं जिन पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और कैमरन ब्राउन के। अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का काफ़ी प्रीमियम है और ये सारा ही लेदर स्टेच्ड है। इसके अलावा लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके MRI डिस्प्ले के हैं, और राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और बाय द वे, इन स्क्रीन्स की लाइट भी चेंज होती है आपकी लाइट के साथ साथ। अगर आप हेडलाइट्स ऑन करेंगे तो ये डार्क मोड पर चली जाएंगी, अगर आप हेडलाइट्स ऑफ करेंगे तो ये लाइट मोड पे आ जाएंगी। डेफिनेटली रात में आपको इतनी तेज रोशनी नहीं चाहिए होती तो ये डार्क पे चली जाएंगी, और ऑफ करने के बाद दिन में ये लाइट पे जलेंगी ताकि धूप में आपको ये चीज़ें नजर आएँ। खैर, इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की फिनिश काफ़ी अच्छी है। एयरबैग की गाड़ी टोटल 8 ऑफर करती है। एक एयरबैग इसका स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट की कंट्रोल की, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक वाला फीचर भी ऑफर करती है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके इसकी हेडलाइट्स को ऑन या ऑफ करेगी, और इसमें फॉग भी दी गई है। फिर इसके अलावा लेफ्ट पे इसका रेन सेंसिंग वाइपर दिया गया है। वाइपर इस गाड़ी के बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे और अपनी स्पीड को भी एडजस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रेन। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का पूरी ही स्क्रीन है। ये स्क्रीन है भी काफ़ी हाई डेफिनेशन, और ये आपको यहाँ पे इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इसके अलावा गाड़ी का चार्जिंग स्टेटस, फिर इसके अलावा गाड़ी की स्टैट्स वगैरह, गाड़ी के कौन से पार्ट्स ओपन है वो भी यहाँ पे शो करवाती है। अब ये इवन बोनट भी शो करवा रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इस गाड़ी की स्टैट्स भी शो होती हैं, जैसे कि लेंट पर असिस्ट ऑन या ऑफ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये गाड़ी टायर प्रेशर भी शो करवाती है, हर टायर का इंडिविजुअल प्रेशर यहाँ पे शो हो रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ से आप इसके इल्यूमिनेशन को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थीम्स को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और इसके अलावा फिर यहाँ पे हर वो चीज़ आती है जो कि आपको यूजुअली कार्स में देखने को मिलती है। इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन इसकी लुक्स अच्छी हैं। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड में इसके आगे एयरवेंट्स वगैरह दिए गए हैं, पिलर्स में इसके ट्विटर्स आते हैं। और अगर बात की जाए डैशबोर्ड के सेंटर की, तो यहाँ पे एक ये स्क्रीन दी गई है जो कि फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है अलग से। अगर मैं इसको लाइट मोड पे लेके जाता हूँ तो इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी मजे की लगती है। फिर इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है। इसमें ब्लूटूथ, नेविगेशन, ऑक्स, USB, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, और इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी शो होता है। इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ऑफर करती है, जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले भी काफ़ी हद तक टेस्ला से इंस्पायर्ड है। मैंने इससे कुछ टाइम पहले टेस्ला का रिव्यू किया था, उसमें जो क्लाइमेट कंट्रोल का एयर फ्लो शो होता है इसमें भी काफ़ी हद तक वैसा ही दिया गया है। फिर इसके अलावा ये क्योंकि सिंगल जोन ही है तो आप इसको इंडिविजुअली एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार है, और वो ये है कि इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड आती हैं। आप इनको 3 लेवल्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसके एयरवेंट्स की, तो इसमें 4 फ्रंट पे दिए गए हैं और 2 बैक पे दिए गए हैं, और इनमें टर्बाइन डिज़ाइन फॉलो किया गया है। फिर इसके अलावा सेंटर में इसका हैज़ल लाइट बटन दिया गया है, यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, और नीचे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के। आप यहाँ से इसका डिस्प्ले भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। इसके वायरलेस चार्जर की प्रेजेंटेशन एज इट इज टेस्ला मॉडल 3 जैसी है। मैंने कुछ टाइम पहले उसका रिव्यू किया था, और वहाँ पे भी ऐसे ही वायरलेस चार्जर आते हैं 2। खैर, आप इसकी ट्रे को इस तरह से उठा के रिमूव कर सकते हैं।
और इसके अलावा उससे पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है। इस पर गेयर सेलेक्टर भी काफ़ी अनयूजुअल सा है, ये बिल्कुल प्रॉपर एक डायमंड जैसा है। और बाय द वे जो BMW की अब नई कार्स आ रही हैं, BMW i7 या फिर X7, उनके अंदर भी गेयर सेलेक्टर बिल्कुल डायमंड जैसे ही आते हैं, ऐसे ही छोटे से। इसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा क्रिस्टल लगा हुआ है जो कि इसके लुक को अच्छा बना रहा है। और इस पर जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND, डी में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। और इसके अलावा ये हैं गेयर सारे इलेक्ट्रॉनिक, आप इसको इस तरह से डिफरेंट गेयर्स के बीच में स्विच करेंगे लाइक दिस। और इसके अलावा इसमें जो गेयर सिलेक्शन आती है वो है PRND, इसको आप डिफरेंट गेयर्स में इस तरह से स्विच करेंगे लाइक दिस। गियर के साथ इसका टेम्परेचर एडजस्ट दिया गया है, ड्राइव का बटन दिया गया है और 360 डिग्री कैमरास का बटन दिया गया है। आप इसका 360 कैमरा सेटअप को यहाँ से ऑन कर सकते हैं और ये सारे बटन्स हैं भी टच सेंसिटिव। इसका आप डिफरेंट व्यूज़ के बीच में यहाँ से स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा फिर इसका यहाँ पे ऑटो होल्ड का बटन दिया गया है। ऑटो होल्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ही आता है और ये एक अच्छा फीचर है। इस तरह से कि आप ऑटो होल्ड दबाएंगे तो गाड़ी हैंड ब्रेक लगा के रखेगी तब तक जब तक आप रेस नहीं दबाते। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है और यहाँ पे इसके क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन करने का स्विच दिया गया है। और फिर लेफ्ट साइड पे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और ऑटो पे रख सकते हैं। फिर उससे पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेशियस आता है और इसके अंदर भी एक ट्रे आती है। और बाय द वे इस गाड़ी में सेंटर कंसोल भी इंटीरियर के कलर के साथ मैचिंग है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी में परफोरेटेड आती हैं, यानी कि इनमें ये पंच होल्स दिए गए हैं और ये सीट्स हैं भी हीटेड। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट दोनों सीट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डोर पैनल्स की, तो इनमें भी मटेरियल्स अच्छे यूज़ किए गए हैं। इसमें स्पीकर्स भी आते हैं डोर्स में भी और पिलर्स में भी। और इसके अलावा इस गाड़ी की सारी विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे इसका डोर लॉकर अनलॉक कर दिया गया है और साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके साइड मिरर को भी आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। ये रिट्रैक्टेबल आते हैं, इनको आप एडजस्ट भी इसे कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, डाउन असिस्ट कंट्रोल और लेन डिपार्चर असिस्ट। ये सारे फीचर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और मेरे ख्याल से इस प्राइस ब्रैकेट की गाड़ी के लिए ये एक बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट में भी एडजस्टमेंट वाला फीचर आता है, आप इनकी हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के वैनिटी मिरर्स की, तो वैनिटी मिरर के अंदर लाइट भी आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती है लाइक दिस। और इसके अलावा सेंटर में इसकी कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर दिया गया है, पीछे इसकी पैनोरामिक रूफ दी गई है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। और ये पैनोरामिक रूफ बैक पे भी काफ़ी पीछे लग जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी। और यहाँ पे 3 लोग भी आसानी से बैठ सकते हैं। इसमें सेंटर में फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप आराम से 3 लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बैक पे फिर इस गाड़ी में हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। और इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे किस सेंटर कंसोल भी दिया गया है। इसमें 2 कप होल्डर्स आते हैं और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, इनको आप इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर चार्जिंग आउटलेट भी दिया गया है। बैक पे इस गाड़ी की कैबिन लाइट्स भी आती हैं जो कि यहाँ साइड्स पे दी गई हैं और उसकी वजह है वो वजह ये है कि इसमें बैक पे पैनोरामिक रूफ आती है जो कि यहाँ का अच्छा खासा एरिया ले जाती है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्वार्टर क्लास भी ऑफर करती है। बैक पे पिलर में एयर बैग्स भी आते हैं और इसके अलावा फिर इसमें सीट बेल्ट ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं और ये रेयर सीट्स हैं भी फोल्डेबल, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। फिर अगर बात कीजिए इस गाड़ी की फ्रंट यानी हुड वाले एरिया की, तो इसमें एक चीज़ अच्छी है और वो ये है कि अगर आप इसके हुड को अनलॉक करते हैं तो आप इसको यहाँ से फिर दोबारा से अनलॉक नहीं करेंगे, आप जब इसको ऊपर उठाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा लाइक दिस। फिर ये है भी हाइड्रोलिक्स के साथ। इसके अलावा यूजुअली यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, बट इस गाड़ी में इंजन आता ही नहीं है क्योंकि ये गाड़ी EV है। यहाँ पे इस गाड़ी का सारा इलेक्ट्रिकल सेटअप दिया गया है। यूजुअली गाड़ियों पे फ्रंट आता है यानी कि फ्रंट ट्रंक, इसमें फ्रंट ट्रंक नहीं दिया गया। जस्ट यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं और ये आपके सामने ही हैं। यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स हैं जो कि डेफिनेटली हेडलाइट वॉशर, विंडशील्ड वॉशर वगैरह के हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इसके अलावा ये गाड़ी टोटली मेंटेनेंस फ्री है। इलेक्ट्रिक कार्स की सबसे मज़ेदार बात ही यही है कि एक तो इनमें फ्यूल यूज़ नहीं होता और दूसरा ये कि इनमें कोई चेंज होने वाले पार्ट्स भी नहीं होते। ना इसमें ऑयल चेंज होगा, ना इसमें एयर फिल्टर चेंज होगा, ना इसमें गियर ऑयल चेंज होगा। इसमें कोई फ्लूइड्स है ही नहीं। जैसे विंडशील्ड वॉशर वगैरह हैं जो कि आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसके सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपके सामने ही हैं। ABS यूनिट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये गाड़ी फीचर के लिहाज से भी काफ़ी इक्विप्ड है। ये गाड़ी 120 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर ऑफर करती है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के एक चार्ज में रेंज की,
तो ये फुल चार्ज में आपको तकरीबन 400 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। बट अगेन ये रेंज वेरी करती है। अगर आप इसको हीटर, AC या किसी भी चीज़ के बगैर यूज़ करते हैं और बड़ा नॉर्मल पावर के साथ चलाते हैं तो ये गाड़ी 400 प्लस भी जा सकती है। लेकिन अगर आप इसको हीटेड सीट्स, हीटर और हेडलाइट्स वगैरह ऑन करके ड्राइव करते हैं और रफ ड्राइव करते हैं तो इसकी रेंज 320-350 तक भी आ सकती है एक फुल चार्ज में। तो ये टोटली आपकी यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये गाड़ी कितना चलेगी। फिर इसके अलावा इसके बोर्ड के अंदर हाइड्रोलिक दिए गए हैं, इंसुलेशन दी गई है और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, लेन डिपार्चर असिस्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और भी ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है Ceres 3 में यह है 225, 55 और 18। ये गाड़ी 18 इंचेस का अलॉय रिम ऑफर करती है जो कि ग्रे कलर में है और ये 10 स्पोक रिम है। लुक्स के लिहाज से ये काफ़ी मज़ेदार है और इसके अलावा 18 इंचेस का रिम इसके कॉम्पिटिशन में कोई भी कार ऑफर नहीं करती। फिर इसके अलावा टायर इस कार में चाइनीज़ है लेकिन आपको तकरीबन 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक काफ़ी अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। फिर इसके अलावा इस कार में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। ये ब्रेक्स रीजन वाली होती हैं, रीजनरेटिव, जो कि कंपैरेटिवली सिंपल कार से थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसके व्हील्स के आसपास ये आर्चेस कंटिन्यू करती हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की फिजिकल की तो ये की काफ़ी हद तक पोर्शे की से मिलती जुलती है। बैक पे इसके ये Ceres की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा फ्रंट पे इस पे लॉक, अनलॉक और कार फाइंडर आता है। कार फाइंडर बेसिकली आपको मोस्टली कार्स में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे पैनिक बटन या ट्रंक रिलीज आता है या फिर रिमोट स्टार्टर आता है, लेकिन ये चीज़ मैंने पहली बार किसी कार में देखी है। इसके थ्रू आप इस गाड़ी का हॉर्न बजा सकते हैं और ये आपको हेल्प करती है गाड़ी को ढूंढने में। फिर इसके अलावा इसकी की प्रेजेंटेशन भी अच्छी है और बाकी कार इंडिकेटर ब्लिंक करती रहेगी तब तक जब तक आप इस गाड़ी को अनलॉक नहीं कर लेते। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।